हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। मैं सचिन ठाकुर और स्वागत है आपका फिर से आपके चलनी टाइप्स पर। तो अभी एग्ज़ाम में 100 दिन रह गए हैं लगभग, और अभी का जो डिसीजन है ना वो आपका नीट का स्कोर डिसाइड करने वाला है, नीट का रिजल्ट डिसाइड करने वाला है। तो अभी के जो डिसीजन आप लोगे, अभी जो स्टडी आप करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आज की इस वीडियो में मैंने जो अपने लास्ट 2 ईयर्स में गलतियाँ की थी, तो मैंने लिख रखी हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली गलती जो है, अपने आप को ओवरलोडेड टारगेट नहीं देना। ओवरलोडेड हम कब देते हैं? जब ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना होता है या फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, तो हम खुद को ओवरलोडेड टारगेट दे देते हैं कि हाँ ये ख़त्म कर दूँगा इतने टाइम में, और फिजिक्स आधी ख़त्म कर दूँगा, ये कर दूँगा। वो लगता तो अच्छा है उसको सोचते पे कि हाँ ये इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, मगर होता क्या है ना कि एक टाइम के बाद मन उससे हट सा जाता है, और जब हटता है ना तो डीमोटिवेशन होता है। उसके बाद जब गिव अप करते हैं ना तो मेंटल जो स्थिति होती है ना बहुत ख़राब होती है यार। गिव अप तो अगर छोटे टारगेट बना के अचीव कर लो ना, उससे अच्छा है कि गिव अप मत करो। तो इसीलिए कह रहा हूँ ओवरलोडेड टारगेट मत दो। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड टारगेट दिया था। मैंने पूरी कंप्लीट MTG की फ़िज़िक्स कंप्लीट करने का सोचा था, एंड 2 चैप्टर मैंने कर भी लिए थे 6-7 घंटे में। उसके बाद मेरा दिमाग सोचने लगा कि यार इसमें इतना टाइम लगेगा, तो इस हिसाब से पूरा 10 दिन का आंकड़ा लगा लिया। और फिर टाइम देखा तो कि टाइम ज़्यादा जा रहा है, और वो बायोलॉजी कब रिवाइज़ होगी ये वो, और उसके बाद ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड फिर मुझे ये लगने लगा कि यार इस साल तो गया तेरा, बड़ी अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तो इसलिए कर रहा हूँ ओवरलोडेड टारगेट मत देना। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, नेगेटिव टाइम में पढ़ाई नहीं करनी है। नेगेटिव टाइम का मतलब कि जिस टाइम आपका पढ़ाई में मन नहीं करता है पढ़ने का, तो जैसे मेरा दोपहर का टाइम जो होता है उसमें मुझे आधे 1 घंटे का रेस्ट चाहिए, नहीं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। उसके बाद उस आधे 1 घंटे के रेस्ट ना लेने के चक्कर में अगले 2 या 3 घंटे ख़राब हो जाते हैं, और कभी कभी तो जो बचा हुआ दिन है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अपने नेगेटिव टाइम में मत पढ़ो, और पहले पहचान लो अब तुम्हारा नेगेटिव टाइम कौन सा है। तो ये भी ध्यान रखो। और अगली आती है रिवीजन फ्रीक्वेंसी। कोई भी चैप्टर आपने आज पढ़ा, आप उसको 15 दिन बाद या 10 दिन बाद देख रहे हो, तो कि उसमें से आप आधी चीज़ भूल चुके हो, या फिर कुछ कंसेप्ट जो अपने आज अच्छे से आते थे, अगले जो आप 15 दिन पहले अच्छे से आते थे, आज आपने भूल चुके हो। तो ये सब होता है, रिवीजन फ्रीक्वेंसी आपकी सही नहीं है। तो ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि यार एक टाइम में मेहनत कर लेते हैं हम, एक चैप्टर को हमने 4-5 घंटे दे दिए उसको, और रिवीजन ना करने से ना वो दोबारा से फिर उसमें उतना ही टाइम लगाओ, तो टाइम बर्बाद होता है और कुछ भी उसका मतलब निकलता नहीं है फिर। तो इससे अच्छा अगर आप एक बार उसको पढ़ लो और एक बार शॉर्ट नोट बना लो ना, 2 या 3 घंटे की मेहनत तो लगेगी, मगर उसके बाद चैप्टर 15 मिनट 10 मिनट, और एग्ज़ाम का प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब रिवीजन आपने अच्छे से कर रखा हो ना, तो एग्ज़ाम टाइम पर बिल्कुल माइंड स्ट्रेस में नहीं होगा और एग्ज़ाम अच्छे होगा भी। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात, आपको अपना पूरे दिन का टारगेट एक बार में नहीं बनाना है, 2 या 3 बार में शेड्यूल करना है। जैसे सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग होगा, क्योंकि अगर एक बार में आपने बना लिया ना, तो आप अगर सुबह में आपने डिसाइड किया था कि सुबह में इतना, दोपहर में इतना, तो अगर आप नहीं कर पाए ना सुबह का, तो दोपहर का भी उसके चक्कर में ख़राब हो जाता है। सबसे पहले जब बैठो पढ़ने, तो अपना एक टाइम का बना लो कि इतने घंटे का शेड्यूल हो गया। अगर बच रहा है तो उसे आगे बढ़ा दो, है मतलब नेक्स्ट शेड्यूल में डाल दो, एक दोपहर के में। अगर दोपहर में बचता है तो रात में डाल दो, या नेक्स्ट दिन डाल दो। तो इसलिए कह रहा हूँ 2 या 3 बार में अपना शेड्यूल बनाओ। तो अभी मैं अपने ब्लॉग भी शुरू करने वाला हूँ, तो आप उसमें देख सकते हो कि किस हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को शेड्यूल करता हूँ। तो आपको उससे कुछ आइडिया लगेगा, और पढ़ने में जो गलतियाँ आप कर रहे होगे या जो आपको हेल्प चाहिए होगी, तो उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा। और अगली और लास्ट बात, आपको टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट आपको अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको डेली देने हैं, या फिर 1 दिन की गैप के बाद देने हैं। और अगर नहीं हुआ है तो 7 दिन, या जैसे 15 दिन में होते हैं कहीं, 15 दिन का तो टाइम नहीं है, 7 दिन वाला सही है, वीकली टेस्ट दो। तो और जिनका कंप्लीट हो गया, जैसे मेरा कंप्लीट है, तो मैं अब डेली या 1 दिन के अंदर से देने वाला हूँ। दूसरी बात, OMR साथ में लेके बैठनी। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है। 2021 में मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने OMR प्रैक्टिस नहीं की थी, और एग्ज़ाम में जाके ना सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई थी मुझे OMR बनने में हुई थी। तो OMR साथ में लेके बैठनी टेस्ट देते टाइम। उसके बाद टेस्ट को एनालाइज़ करना
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट देने का मतलब ही क्या होगा, टेस्ट 2 करके आ जाओ, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो टेस्ट एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कौन से पॉइंट आपके वीक हैं, कौन से टाइप में सिली मिस्टेक कर रहे हो और कौन सी जगह आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो। दोनों को पहचानो और कंसेप्चुअल को अपने कंसेप्ट से करो और सिली में प्रैक्टिस बढ़ाओ। तो ये बात आपको टेस्ट में ध्यान रखनी है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम 2021 और 2022 में की हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप भी ये गलतियां ना करें, नहीं तो फिर 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। और ड्रॉप ईयर में ना यार माइंड सेट बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो अभी से ये गलतियाँ सुधार लो, टाइम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ, तो और उसके साथ ही मैं अपनी NCERT की हर एक लाइन टू लाइन कंसेप्ट सीरीज़ भी शुरू करने जा रहा हूँ। आप उसको रिवाइज़न के लिए देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।